ऑनेस्टली भाई, और स्ट्रेंथ और टेरर दोनों चीज़ें यहाँ पे कभी भी सेम नहीं होती। और मुझे लगता है लुकिज्म कम्युनिटी में कभी कभी ये चीज़ फैंस यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी रैंडम फैन से पूछोगे कि लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो यहाँ पे अलग अलग आंसर मिलेंगे। कोई बोलेगा यूआई डेनियल, कोई बोलेगा कन पार्क, जेम्स ली, गैब्रियल किम, शिंगेन यामासाकी या फिर गिटे किंग। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो कि सबसे टेरिफाइंग कौन है, तो ऑनेस्टली रिसेंट चैप्टर के बाद एक नाम बहुत ही ज़्यादा सामने आना स्टार्ट हो गया है, वो है गिटे किम। कल से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन अगर टेरिफाइंग की बात करें तो भाई वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा टेरिफाइंग फील होता है। और आज हम लोग दोस्तों उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों गिटे किम की प्रेजेंस कन पार्क से भी यहाँ पे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है, क्यों उसकी फाइट यहाँ पे कूल कम और डिस्टर्बिंग ज़्यादा लगती है, और क्यों पीटीजे शायद इंटेंशनली उसे एक ऐसे मोस्टर की तरह बिल्ड कर रहा है जो नॉर्मल टॉप टियर विलन से यहाँ पे फंडामेंटली डिफरेंट है। सच बताओ दोस्तों तो गन पार्क तो एक मॉन्स्टर है ही, लेकिन गिटे किम वो यहाँ पे एक डिजास्टर लगता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देते हैं, गन और गिटे किम यहाँ पे सरफेस लेवल पे सिमिलर लगते हैं। दोनों यहाँ पे अपसर्डली स्ट्रांग है, दोनों यहाँ पे प्रेशर को यहाँ पे बुरे तरीके से हैंडल करते हैं, दोनों वायलेंस को एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है। गन को जब भी यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हो ना, तो एक वियर्ड सा कॉन्फिडेंस फील होता है, जैसे वो बंदा कंट्रोल में है। गन पार्क यहाँ पे डेंजरस है, लेकिन वो यहाँ पे कंपोज डेंजरस लगता है। उसके अंदर डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर है, वॉरियर मेंटालिटी है। इसीलिए इवन जब गन पार्क ब्रूटल होता है तब भी वो कूल फील होता है, और इसी वजह से बाकी के कैरेक्टर उससे डरते भी है और उसका यहाँ पे रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन गिटे किम के केस में ऐसा नहीं है, उसके साथ यहाँ पे रिस्पेक्ट वाला फीलिंग आता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिस्कम्फर्ट आता है। जैसे स्क्रीन पे आने के साथ ही यहाँ पे एटमोसफियर हैवी हो जाता है, और पीटीजे इंटेंशनली ये इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं हर एक चैप्टर के बाद। गन की वायलेंस है वो यहाँ पे कंट्रोल होती है, गिटे की वायलेंस यहाँ पे पर्सनल फील होती है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। गन पार्क फाइट को एंजॉय करता है, लेकिन गिटे किम वो सामने वाले को मेंटली डिस्ट्रॉय करता है। उसके फाइटिंग स्टाइल में यहाँ पे एक वियर्ड क्रुअलिटी है, जैसे वो यहाँ पे सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो सामने वाले को यहाँ पे होपलेस फील करवाना चाहता है। और ऑनेस्टली दोस्तों मुझे लगता है इसी वजह से कम्युनिटी में डार्क कन्विक्शन थियरी यहाँ पे इतनी पॉपुलर हुई है, क्योंकि नॉर्मल कन्विक्शन पावर होता है वो होप, प्रोटेक्शन और बिलीफ से यहाँ पे लिंक होता है। कैप्टन किम को देख लीजिए, जेक किम को देख लीजिए, हीरोइक फाइटर जो दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने में बिलीव करते हैं। लेकिन गिटे किम की एनर्जी उसका उल्टा फील होती है, वो डिस्पेयर जनरेट करता है। जब वो फाइट करता है ना, सामने वाले का कॉन्फिडेंस यहाँ पे धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़ यहाँ पे रैंडम हेड कैनन नहीं लगती। जिनियंग पार्क जैसे एक्सपीरियंस मॉन्स्टर भी यहाँ पे उसके सामने मेंटली डिस्टर्ब लग रहे थे, और जिनियंग कोई नॉर्मल फाइटर नहीं था, वो प्री जनरेशन का एक लेजेंड था। लेकिन गिटे किम के सामने वो जेन्युइनली यहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा था। और सच में दोस्तों ये फीट यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं होता, प्रेजेंस का भी होता है। अब कंपेयर करो गन को, गन पार्क जब रूम में एंटर करता है तो एटमोसफियर यहाँ पे टेंस हो जाता है, लेकिन गिटे किम जब एंटर करता है एटमोसफियर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रॉन्ग फील होता है, जैसे कुछ यहाँ पे बहुत ही बुरी चीज होने वाली हो। और पीटीजे ने दोस्तों ये डिफरेंस यहाँ पे विजुअल स्टोरी टेलिंग से यहाँ पे बहुत बार दिखा दिया है। गन के पैनल होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे हमेशा धमाकेदार होते हैं, लेकिन गिटे किम के जो भी पैनल होते हैं वो यहाँ पे अनसेटलिंग होते हैं। एक्सप्रेशन, एंगल्स, स्माइल्स सब यहाँ पे इंटेंशनली अनकैनी फील कराते हैं आपको। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसका बिगेस्ट रीजन है उसके अनप्रेडिक्टेबिलिटी। गन पार्क यहाँ पे डेंजरस है, लेकिन रीडेबल डेंजरस है। आप लोगों को पता होगा कि वो क्या करेगा। गन पार्क जब भी फाइट में उतरता है वो फाइट करता है, डोमिनेट करता है, वो फाइट को एंजॉय भी करता है। लेकिन गिटे किम हम कभी भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो बंदा क्या करेगा। वो मिड फाइट में यहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी का भी यूज कर देता है, साइकोलॉजी प्रेशर क्रिएट करता है ओपोनेंट के ऊपर, सडनली अग्रेशन लेवल चेंज कर देता है, ओपोनेंट को टॉर्चर जैसा फील करवा देगा वो बंदा, और इसी वजह से वो लेस फाइटर और मोर हंटर फील होता है। एक्चुअली दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो गन और गिटे का नेरेटिव रोल भी यहाँ पे ऑपोजिट लगता है। गन का कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रेंथ को ग्लोरीफाई करता है, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, बैटल आईक्यू, वॉरियर माइंडसेट। लेकिन गिटे किम वो करप्टेड स्ट्रेंथ लगता है, जैसे गैब्रियल किम की ब्लड लाइन का डार्क साइड, और शायद इसीलिए वो इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि गन में ह्यूमैनिटी अभी भी एक्सिस्ट करती है, ट्विस्टेड ह्यूमैनिटी, लेकिन ह्यूमैनिटी तो है। गिटे किम ऑनेस्टली कभी कभी वो बंदा यहाँ पे प्रॉपरली ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन है ही नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो यहाँ पे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है पेन टॉलरेंस। लुकिज्म में बहुत सारे कैरेक्टर दोस्तों हम लोगों ने देखे हैं जो ड्यूरेबल है। गन पार्क की ड्यूरेबिलिटी की दोस्तों बात करें तो वो सबको मालूम है कि उसके ड्यूरेबिलिटी का यहाँ पे कोई तोड़ नहीं है। टॉम ली को भी हम लोगों ने देखा है, पाचियन जो को भी हम लोगों ने देखा है, 7 मॉन्स्टर्स में से एक। लेकिन गिटे का पेन टॉलरेंस दोस्तों यहाँ पे अलग ही लेवल पे है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रॉपरली कभी चेंज ही नहीं होते। जब वो अपोनेंट के यहाँ पे अटैक को खाता है, बंदा डैमेज खा के भी यहाँ पे इमोशनली सेम ही रहता है, और इसी वजह से कम्युनिटी में
अनब्रेकेबल बॉडी थियरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगी है कि शायद कीटे का पाथ यहाँ पे बॉडी बेस्ड हो, एक ऐसी बॉडी जो अपसर्ड लेवल तक पनिशमेंट को यहाँ पे एंड्योर कर सके। और सच में दोस्तों नेरेटिवली ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि पीटीजे रिपीटेडली उसकी फिजिकलिटी को रॉन्ग पोर्ट्रे करता है, जैसे वो नॉर्मल बायोलॉजिकली लिमिट्स को यहाँ पे कभी फॉलो ही नहीं करता। और अगर ये थियरी सच है तो वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे इमेजिन करो, ऑलरेडी उसका माइंड सेट यहाँ पे साइकोटिक माइंड सेट है। उसकी बॉडी अगर ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल बॉडी बन चुकी तो वो फाइटर यहाँ पे नहीं रहेगा, वो यहाँ पे वॉकिंग कैटास्ट्रॉफी बन जाएगा। उसी के साथ दोस्तों मुझे ये भी डाउट है कि गिटे किम का जो बिगेस्ट वेपन है वो यहाँ पे उसकी रॉ स्ट्रेंथ नहीं है, उसका ऑरा है। ऑरा यानी टिकटॉक वाला वो ऑरा नहीं, एक्चुअल नैरेटिव ऑरा, वो फीलिंग जो यहाँ पे रीडर महसूस करता है जब भी यहाँ पे गिटे किम स्क्रीन के ऊपर आता है। जेम्स ली जब भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आता है वो यहाँ पे कूल लगता है। गन पार्क को देख के यहाँ पे हाइप लगता है कि गन पार्क आ गया, अब यहाँ पे कुछ बड़ा होगा। यूआई डेनियल दोस्तों यहाँ पे ओवरवेलमिंग लगता है कि अब यहाँ पे सामने वाले बंदे की सामत आ गई, लेकिन गिटे किम वो हमेशा यहाँ पे अनसेफ लगता है। और यही रीजन है दोस्तों कि गिटे किम की जो फाइट है वो यहाँ पे इतनी मेमोरेबल यहाँ पे है। अब एक इंटरेस्टिंग दोस्तों यहाँ पे कंपेरिजन करें तो गन पार्क को देख के आप लोग क्या सोचोगे कि यहाँ पे गन पार्क को कैसे हराएंगे। गिटे को देख के आप लोगों को क्या सोचना पड़ेगा कि ये बंदे एक्चुअली यहाँ पे करेगा क्या। और ऑनेस्टली सेकंड वाला थॉट होता है वो यहाँ पे ज्यादा टेरिफाइंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो यहाँ पे हमेशा फियर क्रिएट करती है सामने वाले अपोनेंट के अंदर। और पीटीजे एक्जैक्टली इसी चीज को यहाँ पे यूज कर रहा है बार बार स्टोरी के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ कंपेरिजन की बात करें, क्या गिटे किम यहाँ पे डेफिनेटली गन पार्क से स्ट्रॉन्गर है? ऑनेस्टली दोस्तों बताऊं तो अभी ये चीज यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई। गन पार्क के जो दोस्तों यहाँ पे फीट्स है वो बहुत ही ज्यादा अपसर्ड है। अगर हंट फॉर गनर की दोस्तों बात कर ले तो उसने यहाँ पे यूए डेनियल को सर्वाइव किया, को किम के यहाँ पे स्वॉर्ड अटैक को सर्वाइव किया, पूरी के पूरी सेकंड जनरेशन को उसने अकेले डिफीट कर दिया, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है। उसने अपने बैटल आईक्यू से यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। गन पार्क दोस्तों यहाँ पे एक अलग ही लेवल का बीस्ट है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे कि गन पार्क और गिटे किम में यहाँ पे कौन ज्यादा टेरिफाइंग फील होता है, तो मेरा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे गिटे किम है, क्योंकि गन पार्क यहाँ पे एक वॉरियर मॉन्स्टर है। गिटे किम को देख के यहाँ पे प्योर हॉरर एनर्जी आती है, और मुझे जेन्युइनली लगता है पीटीजे इंटेंशनली उसे यहाँ पे ऐसे ही बिल्ड कर रहे हैं, नॉट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बट एज अ मोस्ट डिस्टर्बिंग टॉप टीयर। और इसी वजह से दोस्तों कम्युनिटी यहाँ पे उसे लेके इतनी ज़्यादा ऑब्सेस हो गई है। गन पार्क की और गिटे किम के कंपैरिजन यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो पावर है वो यहाँ पे अपसर्ड लेवल पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। दोनों की यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे लुकिज्म में पहले भी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा ही है, और लुकिज्म में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन गिटे किम जैसा अनकंफर्टेबल मॉन्स्टर यहाँ पे मैंने तो नहीं देखा पूरी के पूरी सीरीज के अंदर। आप लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप लोगों के हिसाब से कौन ज़्यादा यहाँ पे टेरिफाइंग है, गन पार्क या गिटे किम? और क्या दोस्तों यहाँ पे गिटे किम फ्यूचर में लुकिज्म का फाइनल डिजास्टर बनने वाला है? ये सारी की सारी चीज़ें और आप लोगों के ओपिनियन, थियरीज, प्रेडिक्शन दोस्तों आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों का आखिरकार यहाँ पे क्या मानना है। और अगर दोस्तों आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर करना यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। लुकिज्म के पेड चैप्टर दोस्तों यहाँ पे मैं नहीं डालूंगा पेड पैनल के साथ, लेकिन यहाँ पे थियरी वीडियो, यहाँ पे ऐसे एनालिसिस वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे। और जो दोस्तों यहाँ पे नया चैप्टर आएगा उसमें मैं यहाँ पे पुराने पैनल को यूज करता रहूंगा, ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना रहे और आप लोग यहाँ पे बोर ना हो जाओ मेरी शक्ल को देख के। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।